शुरू। उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, माननीय उपसभापति महोदया को दिया था। उसमें विरोधी दलों के सभी लोग थे और शासक दल या सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया था। इसे मर्यादा समिति को सौंपने के बजाय उपसभापति महोदया ने इसे अस्वीकार कर दिया, जो कि संसदीय प्रणाली या संसदीय कार्य पद्धति के प्रतिकूल है। यदि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात आपने सुनी होती तो आप इसे अवश्य स्वीकार कर लेते और इसी शीतकालीन अधिवेशन में इसे मर्यादा समिति के पास भेज देते तो बजट अधिवेशन तक अपनी राय राज्यसभा को दे देती और राज्यसभा के सभापति इस पर अनुकूल निर्णय ले सकते थे। लेकिन ऐसा न करके सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इससे शासक दल का क्या हित होगा। इससे पहले भी इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उसको भी आपने स्वीकृत नहीं किया। कांग्रेस संसदीय दल ने भी कुछ लोगों ने इस बात को उठाया था, लेकिन कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे इस मामले में फंसे हुए हैं और उनको यह डर है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। प्रश्नोत्तर काल के तुरंत बाद जब यह प्रश्न उठाया गया था तो आपने भी देखा था कि सदन में काफी शोर मचाया गया ताकि सदस्यों की बात सुनी न जा सके। यह मामला राज्य का भले ही हो, लेकिन विधानसभा भंग कर दी गई है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन होने से सीधी जिम्मेदारी संसद की हो गई है। इसलिए इसे आप स्वीकार करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तमाम विरोधी दल के लोग इसे सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव मानेंगे और इसके गंभीर परिणाम होंगे। पैरा श्रीमन, जैसा कि आप जानते हैं, विधान परिषद या विधानसभा की सीमाएं अपने विधान मंडल तक ही सीमित है। इसके बाहर जाकर यदि वे कोई वक्तव्य देते हैं तो इनके विरुद्ध मर्यादा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि राज्यसभा भारत के राज्यों की प्रतिनिधि सभा है, इसलिए इस प्रस्ताव का राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना सर्वथा उचित है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आप मर्यादा प्रस्ताव पर विचार करें और इसे मर्यादा समिति को सौंप दे। विराम पैरा। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब लोग समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, विशेष तौर पर जहां प्रातःकाल 10 बजे से ही लोगों की कतारें लग जाती है, वहां पर काम करने वाला कर्मचारी यदि ठीक समय पर
न आ सके तो इसमें लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों में तो लोग इसी देरी हो जाया करती है। मिसाल के तौर पर जनकपुरी, जो एशिया की सबसे बड़ी आधार पर बहाना कर सकती है कि दूर दूर बस्तियों से आना पड़ता है, इसलिए बस्ती कहलाती है। केंद्रीय सचिवालय में 20 किलोमीटर दूर है। वहां खास तौर पर लोग समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए निजी तौर पर चलाई गई बसों से सफर करते हैं। सही तौर पर देखा जाए तो किराए के आधार पर चलने वाली बसें मासिक किराया पहले से ही विशेष रूप से वसूल कर लेती है। व्यापक तौर पर यात्रा करने वाले कर्मचारियों को इनसे सुविधा तो होती है, लेकिन सही आधार पर उनसे किराया पहले से ही वसूल करके यदि बस समय के अनुसार न चले तो उसकी खुले आधार पर आलोचना करनी चाहिए। यदि बस समय पर पहुंचा देती है तो ये कर्मचारी अपने आप को विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति समझते हैं। आमतौर पर सरकारी बसों की सुविधा के साथ ही निजी लाभ के आधार पर भी ऐसी बसों का प्रबंधन होना चाहिए जो बिना लाभ और हानि के आधार पर ही चलाई जा सके। इसका ठीक आधार तभी बनेगा जब सही तौर पर योजना बनाई जाए, जिसमें एक ही कार्यालय के लोग ही मुख्य तौर पर सफर करें। एक साथ अनेक कर्मचारियों के देर से कार्यालय पहुंचने पर किसी को बहाना बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और उनको सच्चे आधार पर छोड़ा जा सकता है। विराम पैरा। जिस देश में अनुशासन की कमी रहती है वह देश प्रगति नहीं कर सकता। अपने देश की जनता की सेवा करना किसी भी कर्मचारी का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। यदि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वह असमर्थ रहता है तो इसी आधार पर उसको दंडित किया जाना चाहिए। सच्चे तौर पर यदि किसी को अपने देश की सेवा करनी है तो उसी आधार पर वह उचित समय पर कार्यालय पहुंचने का प्रयत्न करे। उसके देर में पहुंचने पर यदि उसकी खुली निंदा की जाए तो भविष्य में वह ठीक समय पर कार्यालय पहुंचेगा। समाप्त।